सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवत श्री पद्मानंदी जी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मानंदी जी पंचमी शतिका नामक ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 4 प्रकरणों का स्वाध्याय कर लिया है। आइए आज हम 5वें प्रकरण यति भावना अष्टक, इसमें 8 श्लोक हैं, इसका हम आज स्वाध्याय करेंगे। 8 श्लोकों को इस छंद के इस कक्षा के माध्यम से हम समझेंगे। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। कायो सरिगायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिशूनुर्महात्मा मध्यानि यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजिति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्दनानाम् मतिबौदतो दूरमोदास्य वात स्फुरजसध्यान्नव अन्येरिव रुचिरतरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करें। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारे इस स्वाध्याय से जुड़िए। चलिए प्रारंभ करते हैं। यति भावना अष्टक। जो मुनि व्रत को ग्रहण करके निर्मल आत्म तत्व को जान करके वन में जा करके मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले सभी विकल्प समूहों को छोड़ करके मन रूपी वायु के विचलित न होने वाले स्थिर चैतन्य में एकत्व आनंद को प्राप्त हुए पर्वत के समान निश्चल रहते हैं, ऐसे संपूर्ण परिग्रह से रहित दिगंबर मुनि सदा जयवंत हो गए। ऐसे मुनि को यहाँ पर पहले श्लोक में नमस्कार किया है, जिन्होंने सर्वप्रथम तो मुनि व्रतों को धारण किया है, अर्थात जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पहली बात। दूसरी, जो निर्मल आत्म तत्व को जानते हैं। ठीक है, 2 चीजें, जो निर्मल आत्म तत्व को जानते हैं और जिन्होंने मुनि व्रतों को ग्रहण कर लिया है। तीसरा, जो वन में जाकर के मुनिराज जो वन में जाकर के मोहिनी कर्म के उदय के कारण जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन सभी विकल्प समूहों को छोड़ करके पर्वत के समान अपनी आत्मा के ध्यान में लीन बिल्कुल निश्चल खड़े हुए हैं, बिना हिले हुए खड़े हुए हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज को यहाँ पर क्या किया गया है? नमस्कार किया। जो संपूर्ण प्रकार के संग अर्थात परिग्रह से रहित हैं, ऐसे मुनि को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। पहली बात, पहला श्लोक हुआ। दूसरा, मुनि विचार करते हैं कि मैं मन के व्यापार को रोकता हुआ इंद्रिय समूह को वीरान करके अर्थात इंद्रियों को जीत करके वायु के गमनागमन को संकुचित करके धैर्य का अवलंबन लेकर मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक पर्वत की एक निर्जन गुफा में के बीच में मैं क्या करूं? पद्मासन में स्थिर होकर के अपने आत्म तत्व का क्या करूं? ध्यान करूं, अर्थात अपनी चेतन में लीन हो जाऊं। दिगंबर मुनिराज क्या विचार करते हैं कि मैं कब इस समस्त संसार के विकल्प जालों को छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं। वही यहां पर कहा गया है कि दिगंबर मुनिराज किस प्रकार का विचार करते हैं। तीसरे नंबर, तत्व ज्ञान प्राप्त हो। मुनिराज को तत्व ज्ञान हो जाने के पश्चात धूलि से मलिन वस्त्र से रहित पद्मासन में स्थित शांत चित्त वचन रहित और आंखों को मीचे हुए ऐसी अवस्था में वह दिगंबर मुनिराज वन की भूमि में भ्रम को प्राप्त हुआ मृगों का समूह आश्चर्यचकित होकर भी पत्थर में उकेरी हुई मूर्ति समझने लगते हैं, अर्थात मुझ जैसा ऐसा पुण्यशाली। अर्थात वह दिगंबर मुनिराज ऐसे अपनी आत्मा में ध्यान में लीन हो जाते हैं कि वहां पर आने वाले जो पशु आदि है वह समझते यह तो मूर्ति है, यह पत्थर की मूर्ति। मुनिराज ऐसे ध्यान में बिल्कुल अडिग अचल लीन हो जाते हैं कि कोई उन्हें हिलाए डुलाए या किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भी प्रतिक्रिया होती है उन्हें आभास होता है। अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। वहां पर आने वाले हिरण आदि पशु वह तो उन्हें पत्थर की मूर्ति समझते हैं और पत्थर की मूर्ति समझ करके क्या करते हैं? अपनी खाज खुजलाने लगते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, अडिग हो जाते हैं।
इस प्रकार से इस यति भावना अष्टक में दिगंबर मुनिराज किस प्रकार की भावना को भाते हैं वह बतलाया जा रहा है। यदि मेरा किसी निर्जन स्थान पर उपाश्रय में निवास हो जाता है, कह रहे हैं दिगंबर मुनिराज क्या भाव भर रहे हैं कि मेरा निवास किसी निर्जन स्थान पर हो जाता है, दिशा ही मेरे वस्त्र बन जाते हैं, अर्थात मेरे पास किंचित मात्र परिग्रह नहीं है। दिगंबर मुनिराज एक परमाणु मात्र का परिग्रह नहीं रखते, उनकी तो दिशाएं ही वस्त्र होती। दिगंबर, दिग अर्थात दिशाएं, अंबर अर्थात वस्त्र, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं वह दिगंबर कहलाते हैं। ऐसे मुनिराज अपने पास एकमात्र परिग्रह भी नहीं रखते हैं। संतोष ही मेरा धन हो जाता है, क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री हो जाती है, तप ही मेरा व्यापार हो जाता है, इस संसार के समस्त प्राणियों से मेरा मैत्री भाव हो जाता है, मैं सदा ही एकमात्र तत्व का विचार करके उत्पन्न होने वाले सुख के अनुभव में लग जाता हूं। तो फिर अतिशय शांति को प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। ऐसी अवस्था में मुझको दूसरों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। दिगंबर मुनिराज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मुनिराज अपने मन में विचार करते हैं कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, दिशाएं ही मेरा वस्त्र है। संसार में मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, धन भी है, संतोष रूपी धन है, क्षमा रूपी स्त्री है और दिशाएं रूपी वस्त्र हैं, अर्थात संसार की समस्त चीजों से रहित होने के बावजूद भी मेरे पास सब कुछ है। सब परिग्रह का त्याग करने के बाद वे किस प्रकार से आत्मा रूपी धन, संतोष रूपी धन और तप रूपी व्यापार है मेरे। अगला 5 नंबर, लोक में जो मनुष्य पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल में जन्म लेकर के, उत्तम शरीर को पाकर के, आगम को जान करके वैराग्य को प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है, वह अनुपम पुण्यशाली जीव है। वह मनुष्य आदर सत्कार का भाव छोड़ करके ध्यान रूपी अमृत का पान करता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि सुवर्णमय प्रसाद के ऊपर मणिमय कलश को स्थापित कर रहा है। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज अपने आप को इतना तपाता है, इतना तपाता है, निरंतर अपनी आत्मा के ध्यान में खोता जाता है, संसार के समस्त परिग्रह से रहित हो जाता है। जो साधु ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊंचे शिखर पर, वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश में और ठंडी में चौरस्ते में, अर्थात जब ठंडी होती है तो वृक्षों के नीचे प्राप्त ध्यान में लीन रहते हैं। आगम के अनुसार जो तप आदि कहे गए हैं उन तपों का पालन करते हैं, अनशन आदि तप का आचरण करते हैं। जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को अतिशय शांत कर लिया है, ऐसे दिगंबर मुनिराज के साथ मेरे होते हुए मेरा काल अत्यंत शांति से कब बीतेगा। अर्थात ऐसे दिगंबर मुनिराज विचार कर रहे हैं। यति भावना अष्टक का मतलब ये मुनि भावना भा रहे हैं कि जो मुनिराज गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हर ऋतु में तपस्या करते हैं। इतनी गर्मी पड़ती है और इतनी गर्मी में पर्वत के शिखर पर बैठ करके तपस्या करते हैं। सोचे हम तो घर में रहने के बाद भी हमसे गर्मी सहन नहीं होती, हम घर में रहते हैं, घर में रहने के बावजूद हमसे गर्मी सहन नहीं होती है, हमें एसी, कूलर, पंखा, टीवी सब चाहिए। लेकिन वह दिगंबर मुनिराज इतनी कड़ी धूप में तपस्या करते। वर्षा ऋतु में हमें सर ढकने के लिए छत चाहिए, लेकिन दिगंबर मुनिराज खुले आसमान में बैठ करके उस मूसलाधार बारिश में भी तपस्या करते हैं। ठंड में हमारे लिए छिपने के लिए वस्त्र चाहिए और ऐसी भीषण ठंडी में जहां पर पानी भी जमने लगता है, ऐसी भीषण ठंडी में दिगंबर मुनिराज निर्वस्त्र होकर के विहार करते हैं। ऐसे मुनिराज की चर्चा कर चल रही। सिर के ऊपर वज्र गिरने पर भी, तीनों लोकों में अग्नि प्रज्वलित हो जाने पर भी, प्राणों के नाश को प्राप्त हो जाने पर भी, जिनके चित्र में थोड़ा सा भी विकार भाव उत्पन्न नहीं होता, ऐसे आश्चर्यजनक आत्म तेज के धारक करने वाले मुनिराज विरले श्रेष्ठ मुनियों में उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है, जिनमें भेद विज्ञान के विशेष द्वारा मन का व्यापार रुक जाता है। अर्थात ऐसे दिगंबर मुनिराज यदि उनके सिर के ऊपर वज्र भी गिर जाए तो उन्हें कोई विकल्प नहीं होता है, जिनके चारों ओर अग्नि भी प्रज्वलित हो जाए तो उन्हें कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है, और प्राणों के नाश भी हो जाए तो जिनके भावों में
किसी भी प्रकार का विकार परिणाम नहीं होता है। ऐसे दिगंबर मुनिराज जो निश्चल समाधि को धारण करने वाले होते हैं और जो निश्चल समाधि को धारण करके जिनकी मन वचन काय का व्यापार रुक जाता है, ऐसे दिगंबर मुनिराज की चर्चा चल रही। रक्षाबंधन की कथा तो सभी ने सुनी होगी। जब दिगंबर मुनिराज के ऊपर बाली आदि मंत्रियों ने उपसर्ग किया तब मुनिराज चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। तब मुनिराज ने उत्कृष्ट समाधि को धारण किया, अन्न जल का त्याग कर दी। ऐसे दिगंबर मुनि हमारे गज कुमार मुनि के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया गया, 5 पांडवों को जलते हुए आभूषण पहना दिए गए, तब भी वह अपने तप से डगमग नहीं हुए, निरंतर अपने ध्यान में लीन रहे। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तप किया, उनके पूरे शरीर के ऊपर बेलें चढ़ गईं, सांपों ने बामियां बना ली, बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ा। अरे ऐसे मुनियों ने बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से रहित शरीर के द्वारा शरीर आदि का भी सभी परिग्रहों से ममत्व परिणाम का त्याग कर दिया, अहम भाव का त्याग कर दिया और अपनी आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति को जान लिया है। ऐसे उन दिगंबर मुनिराज ने, उनके लिए तो आत्म तत्व ही भवन है, वह ही सैया है, वही संपत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही उनका प्यारा है, वही सब कुछ है, वही सब पदार्थों को सिद्ध करने वाला है। ऐसे मुनि हमें शांति के लिए होवे, ऐसे मुनि हमारा कल्याण करें। आत्म चैतन्य में आनंद का अनुभव करने वाले श्री पद्मनंदी महान आचार्य के द्वारा रचा गया यह 8 श्लोकमय यति भावना प्रकरण सभी पाप रूपी शत्रु को नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाला है। जो भव्य जीव तीनों कालों में प्रातः, मध्याह्न और सायकाल भक्ति पूर्वक यति भावना अष्टक को पढ़ता है, वह पुण्यात्मा जीव लोक में कौन सा अविष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं करता, अर्थात सभी पदार्थों की सिद्धि होती है। यह यति भावना अष्टक के 8 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं, कल्याण होता है और बहुत सारे पुण्य का अर्जन होता है। इस प्रकार से हमने इस प्रकरण को पढ़ा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हमारा जो अगला आने वाला प्रकरण है, प्रकरण क्रमांक 6 उपासक संस्कार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब